क्या उदयनिधि स्टालिन ने मलेरिया, डेंगू और कोरोना वायरस की तरह सनातन को खत्म करने का कोई वैक्सीन खोज लिया है, या फिर वो प्रयोगशाला में इस तरह के प्रयोग कर रहे हैं कि सनातन को समाप्त किया जा सके? नमस्कार, सहज सियासत में आपका स्वागत है। मैं हूं वेद मिश्रा। आज हम बात कर रहे हैं उदयनिधि स्टालिन के उन बयानों की जिसमें उनके कुछ मंत्री भी शामिल हैं कि सनातन धर्म को कोरोना या डेंगू या मलेरिया की तरह समाप्त किया जाए। पहले विचार करते हैं कि उदयनिधि स्टालिन को अचानक इस तरह के बयान देने की जरूरत क्यों आ पड़ी। डीएमके की शुरुआत दरअसल ब्राह्मणवादी अस्पृश्यता के खिलाफ हुई थी। साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा अस्पृश्यता थी और ब्राह्मणवाद का आतंक था। आखिर एक न एक दिन उसका प्रतिकार होना ही था और पेरियार के रूप में एक ऐसे नेता का उदय हुआ जिसने ब्राह्मण धर्म के खिलाफ अस्पृश्यता को मिटाने के लिए द्रविड़ मुनित्र कड़गम पार्टी का गठन किया, जो ब्राह्मणवादी या सवर्णवादी व्यवस्था के खिलाफ एक उनकी आवाज थी। डीएमके उसी का हिस्सा है। आज स्टालिन को लगता है, उदयनिधि स्टालिन को लगता है कि उत्तर भारत की जो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, उसका हिंदुइज्म से एक थोड़ा बहुत क्लोज कनेक्शन है। इसलिए अगर हिंदुइज्म पर प्रहार किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी को तमिलनाडु में आने से रोका जा सकता है। इसी विचार के तहत उनका यह हमला सनातन पर जारी है। सनातन क्या है, आइए इस पर थोड़ा विचार करते हैं। सनातन यानी कि वह जिसे किसी ने शुरू नहीं किया, जो कभी शुरू नहीं हुआ, जो हमेशा से है, शाश्वत है। सनातन को वैदिक धर्म भी कहा जा सकता है और वर्तमान हिंदुइज्म सनातन की ही एक परंपरा से निकली हुई व्यवस्था है। अगर अब्राहमिक रिलीजन्स की बात करें या भारत में भी दूसरे जो सनातन की परंपरा के धर्म हुए हैं उनकी बात करें, जैसे कि जैनिज्म से अगर भगवान महावीर को हटा दिया जाए तो जैनिज्म नहीं बचता। बुद्धिज्म से अगर भगवान बुद्ध को हटा दिया जाए तो बुद्धिज्म का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। सिखिज्म से अगर गुरु नानक साहब को हटा दिया जाए तो सिखिज्म नहीं बचता। इसी तरह अब्राहमिक रिलीजन्स में क्रिश्चियनिटी से क्या ईसा मसीह को खारिज किया जा सकता है? क्रिश्चियनिटी से ईसा मसीह को हटाते ही क्रिश्चियनिटी समाप्त हो जाती है। इसी तरह इस्लाम से अगर आखिरी पैगंबर मोहम्मद साहब को हटा दिया जाए तो क्या इस्लाम में कुछ बचेगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन सनातन धर्म से अगर आप राम को निकाल दें तो भी सनातन धर्म मौजूद है। कृष्ण को पूरी तरह हटा दीजिए तो भी सनातन धर्म मौजूद है। पूरे पुराणों को, इन सारे देवी देवताओं को, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी हटा दीजिए तो भी सनातन धर्म कायम है। यहां तक कि सनातन का विरोध करने वाले भी सनातन की ही हिस्सा बन कर रह गए। बौद्ध धर्म वैदिक परंपराओं और ब्राह्मण धर्म ग्रंथों के खिलाफ या उनके कर्म कांडों के खिलाफ शुरू हुआ था। भगवान बुद्ध ने जब ब्राह्मणों को अनैतिक कर्म करते हुए देखा तो उन्होंने वेदों को अस्वीकार कर दिया। लेकिन सनातन की खूबी देखिए कि ब्राह्मणों ने भगवान बुद्ध को विष्णु का 24वां अवतार घोषित कर दिया। इसी तरह सनातन परंपरा का घोर विरोध करने वाले चारवाक को ऋषि चारवाक कहा गया और उनके चारवाक दर्शन को एक फिलॉसफी का नाम दिया गया जो कि सनातन के एन उलट थी। उनका कहना था कि ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, कर्जा लेकर भी घी पियो, जो कुछ करना है इसी जन्म में कर लो। यानी कि वह पूरी तरह से भौतिकवादी दर्शन था। तो कहा जा सकता है कि सनातन में वो लोग भी शामिल हैं जो सनातन के घोर विरोधी रहे हैं। सनातन में अगर कॉमन बिंदुओं की बात की जाए तो 3 बिंदु ऐसे हैं जो सभी सनातन धर्म के पंथों के या उसमें से निकली धाराओं में कॉमन रहे हैं। वे 3 बिंदु हैं: आत्मा, पुनर्जन्म और मोक्ष। बौद्धिज्म और जैनिज्म भी इन्हीं को मानता है। इसलिए सनातन में ये 3 क्वालिटीज हमेशा से रही हैं, यानी जो इन तीनों को मानता रहा है वह सनातन है। मजेदार बात यह है कि उदयनिधि स्टालिन भी उसी सनातन का हिस्सा हैं, क्योंकि सनातन में ऐसे लोग हमेशा से मौजूद रहे हैं जो सनातन की मूल धाराओं का ही विरोध करते आए हैं। उनकी कभी भी कमी नहीं रही, क्योंकि सनातन एक ऐसी परंपरा है जिसमें हर तरह के लोग मौजूद हैं। चोटी रखने वाला भी सनातनी है और चोटी न रखने वाला भी सनातनी।
गाय को खाने वाला भी सनातनी है और गाय को माता मानने वाला भी सनातनी है। मूर्तियों को पूजने वाला भी सनातनी है और मूर्तियों का विरोध करने वाला भी सनातनी है। शुरू से ही सनातन धर्म में शास्त्रार्थ के जरिए विवादों को हल करने की परंपरा रही है। यदि उदयनिधि स्टालिन चाहते हैं तो इस तरह के शास्त्रार्थ करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है, लेकिन उदयनिधि स्टालिन का मंशा ये नहीं है। उनकी मंशा भारतीय जनता पार्टी को तमिलनाडु में प्रवेश करने से रोकने की है। उदयनिधि स्टालिन के इस बयान के बाद उनका विरोध करने वाले विशेष रूप से उत्तर भारत में काफी संख्या में खड़े हुए और अब तो उन पर एक मुकदमा भी चेन्नई की ही अदालत में दर्ज कर लिया गया है। लेकिन ये लोग ये भूल जाते हैं कि सनातन की परंपरा में शुरू से इस तरह के लोग मौजूद रहे हैं और कभी भी उनको मारने या उनका कत्ल करने या उनका सर कलम करने की या उनका सर तन से जुदा करने की परंपरा सनातन की नहीं रही। ऐसा करके वे लोग सनातन को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि सनातन वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करता है। यहाँ पर अपने विरोधियों को मारने या उन्हें समाप्त करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। उदयनिधि स्टालिन जैसे लोग सनातन में हमेशा से विद्यमान रहे हैं, लेकिन सनातन कभी न समाप्त हुआ न कभी समाप्त हो सकता है। सहज सियासत में आज इतना ही। अगले किसी अंक में फिर नए मुद्दे के साथ बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि जब नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते।